सो हेलो एवरीवन, टुडे इज 20th ऑफ मई। आज के न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स आपको देखने हैं वो देख लेते हैं, और ये सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। नीचे लिंक दे रखा है। देखिए, पहला टॉपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मीनिंग क्या है? ये क्या है? एक रैंडम चेंज है। रैंडम चेंज जेनेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर और इन पॉपुलेशन ओवर द जनरेशन। मतलब देखिए, इसमें ना बहुत अच्छा एक कंसेप्ट आपको जो ध्यान में रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको ऐसे। सपोज एक स्मॉल पॉपुलेशन है जहाँ पे ज़्यादातर जो इंडिविजुअल है एक रेयर जीन को कैरी करते हैं। सपोज ये स्मॉल पॉपुलेशन है, रेयर जीन को कैरी करते हैं, फ्लड में ये सारे मर जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरे तरीके से जीन डिसअपियर हो जाएगी। तो ये जो डिसअपियरेंस है, ये क्या है? इट हैपन बाय चांस। ये कोई नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। तो नेचुरल सिलेक्शन एक अलग चीज़ है और जेनेटिक ड्रिफ्ट एक अलग चीज़ है। तो इसमें दूसरा कंसेप्ट आपको फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जब भी कुछ इंडिविजुअल मान लीजिए नई पॉपुलेशन स्टार्ट करता है, तो वो ओरिजिनल जीन पूल का कुछ ही हिस्सा कैरी करता है। और अगर मान लीजिए नई जो पॉपुलेशन है उनके डिफरेंट जीन हो सकती है अगर पेरेंट पॉपुलेशन से कंपेयर किया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत ही कम है। ऐसी बॉटलनेक इफेक्ट है कि जब पॉपुलेशन सडनली बिकम वेरी स्मॉल ड्यू टू डिजास्टर, डिजीज या फिर हंटिंग की वजह से होती है, तो उसे हम बॉटलनेक इफेक्ट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए। दूसरा एक है जॉन वुल्फ इफेक्ट के बारे में। तो ये कंसेप्ट है जिसमें देखिए सन है, सन से बहुत सारी जो चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, फिर यहाँ पे ये मैग्नेटिक बाउंड्री है और यहाँ पे ये टकराते हैं, फिर यहाँ कंप्रेस होता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे कि जो पार्टिकल्स है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस के बियॉन्ड इस तरीके से मूव करते हैं, ऐसे पुश करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। इसे हम जॉन वुल्फ इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको अभी मार्स के अंदर ऑब्जर्व भी किया गया है और कोरोनल मास इजेक्शन के कंटेक्स्ट में इसको लिंक किया था। इसका पूरा डिस्कशन आप चाहे तो सुन लीजिएगा पूरे सेशन के अंदर। नगाचिटन चायाफुमेंसिस करके है। तो ये एक डायनासोर है जिसका फॉसिल थाईलैंड के अंदर मिला है। इस टाइप से होता है। इसका लॉन्ग नेक होता है, स्मॉल हेड है, पिलर लाइक लेग्स हैं और लॉन्ग टेल होता है। प्लांट ईटिंग आपका ये होता है। और थाईलैंड का जो ये इलाका है छायापुम प्रोविंस करके, वहाँ पे ये आपका मिला है। और ये 113 मिलियन साल पहले आपका मौजूद था। तो इफैक्ट थोड़ा सा याद रखिए। दूसरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आया जिसमें बताया गया कि देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक मैरीटाइम चोक पॉइंट है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और भी दो मेजर है जिसमें स्टेट ऑफ मलक्का और बबल मंदेर भी है, जिसमें लगभग आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसमें 1 लाख शिप पास होते हैं हर साल। लगभग 30% ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे वेस्टर्न गेटवे के रूप में बबल मंदेर प्लस वेस्ट कनाल, और ईस्टर्न गेटवे में आप स्टेट ऑफ मलक्का को कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी, और यहाँ पे आपका बबल मंदेब के है। इसी तरीके से यहाँ मलेशिया, इंडोनेशिया, और यहाँ पे आपका मलक्का स्टेट है, और यहाँ पे मलक्का डेल्मा भी है। चाइना का भी बहुत सारा जो सो कॉल्ड व्यापार है इसी रास्ते होकर जाता है, लगभग 75% है। तो इसके चाइना को भी हमेशा डर इस इलाके में बना रहता है। तो ये बहुत अल्टीमेट है। मतलब ये जो आर्टिकल आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको गो थ्रू होना। एक चाइना का जो वर्ल्ड व्यू है उस पर भी कुछ पॉइंट सामने आए हैं। चाइना का मानना है कि यूएस का जो अप्रोच है ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, उसको रोकना चाहिए। चाइना एक्सपेक्ट करता है यूएस अपने आप को चेंज करे और स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो अपना पार्टिसिपेट करे। चाइना प्लेस द ब्लेम फॉर इनस्टेबिलिटी, यूएस पर ही ब्लेम जो है जा रहा है। तो अब ये देखिए, चाइना का मानना है कि देखिए चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जो डोमिनेंट पावर है धीरे धीरे यूएस का डोमिनेंस खत्म हो रहा है। चाइना राइज कर रहा है और यूएस के साथ कंफ्लिक्ट के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो ऐसे पहले भी हुआ था सेंचुरी पहले। धीरे धीरे जो यूरोपियन देश से यूएस की तरफ पावर गया, अब यूएस से चाइना की तरफ आपका जा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इसमें हाईलाइट आपके किए गए हैं। तो